Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश टैरो कार्ड रीडर का बहुत बहुत नमस्कार। ये जो आप रीडिंग देख रहे हैं ये है ये बात जानने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था 14 जून 2020 के दिन या उनका मर्डर हुआ था। काफ़ी सारे मैसेजेस आए लास्ट जब मैंने उनके ऊपर वीडियो पब्लिश किया था कि ये चेक करूं कि क्या हुआ था उनके साथ। एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने भी मुझे कुछ क्रिमिनल लॉयर्स की फाइंडिंग्स भेजी थी, जिसमें कि वो जो भी क्रिमिनल लॉयर थे उन्होंने ये बताया था कि इनका मर्डर हुआ है। तो सोचा कि क्यों ना एक रीडिंग की जाए। उसके बाद से मैंने एक दो नहीं कई सारी रीडिंग्स की, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से क्वेश्चंस रखे मैंने, बट मुझे कहीं पे भी क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिला है कि उनका मर्डर हुआ है, यानी आउटराइट मर्डर हुआ है, ऐसा कहीं पे भी कोई इंडिकेशन नहीं मिला क्लियर कट। चलिए शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा नहीं मिला। सबसे पहले तो इस समय उनका प्रेजेंट, उनकी सोल, ये देखिए ये कार्ड आया है, दैट मीन्स ही इज़ नॉट इन पीस, हिज सोल इज़ नॉट इन पीस, साफ साफ बता रहा है। और वो वहीं कहीं उन लोगों के इर्द गिर्द है जो लोग उस बात के लिए ज़िम्मेदार हैं, उनके सुसाइड के लिए ज़िम्मेदार हैं। अब उनका मर्डर हुआ क्या, तो उसके लिए मैंने ये कार्ड देखे, ये कार्ड आया। तो देखिए अगेन उनका मर्डर होते हुए तो नहीं दिखता कोई भी, यानी यहाँ देखा मैंने, फिर ये कार्ड्स, कहीं पे भी ऐसा कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला है कि उनका मर्डर हुआ है। फिर उनकी सुसाइड का रीज़न क्या था, उनकी मृत्यु का कारण क्या था, तो ये कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स को मैं उनकी गर्लफ्रेंड से ही रिलेट कर सकता हूँ। अब आत्महत्या, उनकी आत्महत्या के 1 या 2 दिन पहले शायद उनकी गर्लफ्रेंड उनसे झगड़ा करके चली गई थी, लेकिन यहाँ पे जो झगड़ा हुआ था वो शायद केवल उन दोनों के बीच का झगड़ा न हो के उसमें और भी कोई लोग इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये कार्ड आया है। ये देखिए 5 लोग हैं आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दे आर मोर देन 1, ठीक है। सो इसका मतलब यही है कि साफ साफ कि यहाँ पे झगड़ा केवल इन दोनों के बीच का नहीं था, उसमें और भी लोग थे जो कि शायद उनकी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट कर रहे थे। अब वो लोग कौन थे, ये कार्ड आए हैं। अब जो मीडिया में बातें चल रही हैं कि उनकी मौत के लिए ज़िम्मेदार गे प्रोड्यूसर है, या वो बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जिसको काफ़ी यश मिला हुआ है, या 250-300 करोड़ रुपए की फिल्में करने वाला सुपरस्टार है, तो नहीं, ये लोग नहीं हैं उनकी मौत के ज़िम्मेदार। देखिए सुसाइड के लिए उकसाने वाला भी, सुसाइड के लिए उकसाना भी एक जुर्म होता है। सुसाइड के जो रहता है उकसाना, यानी वो इट इज़ एज गुड एज मर्डर माना जाता है। तो उस तरीके से अगर आप बोलोगे तो हाँ उनका मर्डर हुआ है, बट हाँ इन लोगों में से कोई उनकी मृत्यु का जिम्मेदार नहीं है। तो कौन है? सबसे पहले तो ये क्वीन ऑफ कप्स आया, दूसरा कोई एक पुराना, देखिए
ये कार्ड आप जानते होंगे, जब आप पुराना वीडियो देखेंगे सुशांत सिंह राजपूत वाला तो उसमें भी ये कार्ड आया था, एम्परर कार्ड। कोई पुराना एस्टैब्लिश्ड ओल्ड प्रोड्यूसर डायरेक्टर, कोई पुराना, अब वो पुराना कौन हो सकता है? देखिए बहुत सालों से, देखिए ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन इस समय अगर आप गूगल सर्च करके देखेंगे कि उनकी गर्लफ्रेंड किसके साथ काम कर रही हैं, कौन से प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा एक कौन पुराना व्यक्ति है। ठीक है, तो वैसे ये जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं ये जाने जाते हैं अपनी फिल्मों में मनुष्य का विकृत रूप दिखाने के लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी एक फिल्म में एक पोस्टमैन को सीरियल किलर दिखाया था। इन्होंने अपनी एक फिल्म में एक हिजड़े को विलन दिखाया था। सो ये एक मनुष्य का विकृत रूप दिखाने के लिए जाने जाती है इनकी फिल्में, और बहुत पुराने हैं ये। और अगर हैं कोई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए ज़िम्मेदार, तो ये और ये दोनों। तो बट यस, मुंबई पुलिस है। क्राइम पेट्रोल देखने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम उम्मीद भी नहीं करते, और पुलिस कितनी स्विफ्टली एक्ट करके बड़े बड़े राज खोल देती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो ये कॉन्फिडेंस है ये बरकरार रहेगा, और मुंबई पुलिस बराबर इस व्यक्ति तक पहुँचेगी। थैंक यू वेरी मच।